आप लोगों की काफी कंप्लेन रहती है ना कि सर सर्कल चैप्टर नहीं समझ में आता। क्लास 9 वाले बच्चे सुनिए, आपको मैंने यानी कि कुछ थ्योरम देने वाला हूं। ये थ्योरम पकड़ लो, पकड़ के निचोड़ लो। इसके बाद सर्कल का कोई भी सवाल आपको यानी कि तंग नहीं कर सकता। क्या है थ्योरम, आइए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी किताब का थ्योरम नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम ही तो है जो सर्कल चैप्टर में आपको काम आएंगे। इसमें कैलकुलेशन नहीं है कि भाई आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ नहीं करना है। इसमें थ्योरम लगा के हमें क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। तो क्वेश्चन की जो प्रूविंग है ना वो थ्योरम से ही आएगी, प्रमेय से आएगी। तो मैं क्विकली एकदम सरल भाषा में आपको थ्योरम समझाने की कोशिश करूंगा। एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले थ्योरम यहाँ पे क्या कहते हैं, थ्योरम यानी कि 1 क्या है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जो पढ़ा है लिख लो, इसको मैं आपको अच्छी भाषा में समझाऊंगा। कह रहा है कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। मतलब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ, अच्छा इफ और देन की कंडीशन जानते हो ना, पहले चीज समझो भाई। इफ और देन की कंडीशन समझ लो फिर आगे समझाएं। देखो इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो तब हम ये बात कह सकते हैं। तो ये दो कंडीशन जानो, कंडीशनल चीजें क्या है। अगर इफ में कोई चीज लिखा है मतलब अगर ऐसा होगा देन तब हम ऐसा कह पाएंगे, है ना। यानी अगर कोई चीज ऐसी है, इफ है, देन वो चीज वैसी बन जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो यहां लिखा है इफ कोर्स आर इक्वल, कह रहा किसी सर्कल में अगर कोर्स इक्वल है। तो कोर्ड क्या होते हैं जानते हो ना, यानी कि कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे छुए, है ना, इसके सरकमफेरेंस को, लेकिन वो सेंटर से ना जाती, कोर्ड है। तो कह रहा कि अगर किसी भी सर्कल में कोर्ड इक्वल है, मान लीजिए कि ये अपने पास में ये दोनों कोर्ड है, बराबर है, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, ये हमारा इफ है। तो देन क्या होगा, इसके बिहाफ पे सही बात क्या होगी, अगर ऐसा है तो सही क्या होगा। तो लिखा है भैया, क्या लिखा है, तो 100% क्या होगा, जो ये कोल्ड इस सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं, कौन कौन से एंगल बना रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, यानी ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी जो एंगल है वो बराबर होगा किसके, पी ओ क्यू के, यानी एंगल पी ओ क्यू के। ये बात बता रहे हैं। ये क्या है, देन होगा, ये हमारा क्या होगा, देन। अगर इफ में ऐसा है तो हम ऐसा बोल पाएंगे। इज इट क्लियर कि नॉट। ये इफ या देन लगा लो, समझ लो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो पहली बात समझ में आ गई कि इक्वल कोड अगर हुए ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कभी भी यानी क्या है, किसी सर्कल में कोड बराबर हो गए, अच्छा 2 ही कोड नहीं, जितनी भी कोड हैं, अगर कितने भी कोड डाल दो, 3-4 डाल दो, अगर सारी कोड आपस में बराबर जाए तो सारी की सारी जो कोड है जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो बराबर ही होंगी। मान लो एक लाइन हम यहां से खींच दें, हाँ, लेकिन ये भी क्या है, इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। तो अब ये वाला एंगल भी क्या है, इस दोनों के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर। अब दूसरी थ्योरम यहां पे लिखी है। दूसरी क्या लिखी, लिखा है दिस इज ए कन्वर्स ऑफ थ्योरम ए। ये थ्योरम ए का उल्टा है। उल्टा क्या है, इसे जस्ट बात को दोहराते हैं। देखो केवल कुछ नहीं बदलेगा, इफ और देन बदल जाएगा, इफ और देन बदल जाएगा। देखो आपकी इफ में हम ये कह रहे हैं, इफ में क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी यानी सर्कल के अंदर अगर जो 2 कोल्ड से जो एंगल बन रहे हैं, यहां पे कौन एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल है किसके, एंगल पी ओ क्यू के। ये मैंने इफ बोला है, यानी ए ओ बी वाला एंगल और पी ओ क्यू वाला एंगल, पी ओ क्यू वाला एंगल, अगर ये दोनों कभी बराबर हो जाए, मान लो ये 30 है, ये भी 30 आ जाए, अगर ये बराबर है तो देन हम क्या कह पाएंगे, अगर ये बराबर दिख जाए ना तो देन क्या अपने आप सही हो जाएगा, यानी ये वाली बात अपने आप सही हो जाएगी। क्या सही हो जाएगी, तो ये कोल्ड बराबर हो जाएंगे। कौन से कोल्ड, यानी ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो ए बी है, यानी ये वाली साइड ए बी जो है पी और क्यू के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं, कन्वर्ट समझ में आया, कन्वर्ट का मतलब क्या, आई थिंक इज क्लियर होगा, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों यानी कि जो थ्योरम लिखी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। थ्योरम नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोल्ड बाइसेक्ट द कोल्ड। और हिंदी भाषा समझाते हैं। कह रहा कि एक सर्कल है, वेरी गुड, कह रहा सर्कल में अगर कोई भी हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे किसी कोल्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, उस यानी कोल्ड को बराबर 2 भागों में बांट देगी। इसी को हम बुलाते हैं बाइसेक्ट। देखो यहां पे लिखा इफ, यानी इफ मतलब अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, अगर ये हमारे पास में OM परपेंडिकुलर AB है, OM जो है AB पर परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे गिरे। अगर ये 90 डिग्री पे यहां गिरा, अगर ये 90 डिग्री पे यहां गिरा तो गारंटी है देन तब क्या होगा, होगा ही होगा, क्या होगा भाई, AM बराबर MB होगा। AM यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां, यानी कि AM बराबर MB, AM बराबर यानी कि M और यानी कि M और B। इसी को बेटा हम बुलाते हैं क्या, इसी को बेटा हम बुलाते हैं बाइसेक्ट। इसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, बाइसेक्ट बुलाते हैं। बात समझ में आ गई, 2 चीजें बराबर होगी, बाइसेक्ट हो गया।
अच्छा इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा अपने आप कर लोगे, इसी को पलट दो, मतलब कि इफ में क्या चला जाएगा, इफ अगर अपने पास में क्या है कि एम यानी कि एम बराबर यानी कि एम बी आ जाए, यानी कि एम बी आ जाए, देन 100% एक बात सत्य होगी, कौन वाली बात, कि जो ओएम है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, यानी कि ए बी पर। बात समझ में आती है। अगर किसी सर्कल में हम कहते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, तो गारंटी है कि ये 5 पर 5 है, तो ये वाली जो लाइन इस पर गिर रही है ये क्या है, 90 डिग्री पर गिरेगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो देन इफ और देन का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये 4 थ्योरम क्लियर हो गए भाई लगातार, ठीक है, इसकी इंसान ले लो जल्दी से, 1 2 3 4, ये यहाँ पे जो ये वाली बात बताया ना वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ के देख लेना। आ जाओ अब कोई यानी कि थ्योरम नंबर 5 देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान देखो क्या कह रही है, क्या कह रहा है, ऊपर आ रहा हूं देख लेना एक बार। इक्वल कोल्ड ऑफ अ सर्कल, कह रहा किसी भी सर्कल में इक्वल कोल्ड है जो अगर है आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आप समझाते हैं, कह रहा कि अगर अपने पास में कोई सर्कल है, उस सर्कल में अगर जो कोल्ड है, ये कोल्ड है, अगर उनकी लंबाई बराबर है, देखो यहाँ पे इफ लगा कि क्या लिखा है, यानी ए बी बराबर सी डी, ये यानी कि ए बी, ये यानी कि क्या है सी डी है, अगर इनकी हाइट बराबर, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो कह रहा कि अगर इनकी लंबाई दूरी यानी कि ये यानी कि बराबर है, देन एक बात पक्का होगी, क्या होगा, तब ये दोनों चीजें सेंटर से बराबर होगी, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर होगी। मतलब अगर मान लो ये 5 है तो ये पक्का 5 होगा। बात समझ आ रही है, यानी कि उस कंडीशन पे अपने पास क्या है भाई, यानी कि एम और ओ और एन ये दोनों दूरी क्या है, बराबर होंगी, अगर इनकी यानी कि ये वाली जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास, कोल्ड। किसी सर्कल में अगर कोल्ड बराबर है तो 100% वो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर ही होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वेरी वेरी क्लियर। इसी के जस्ट उल्टा बात भी सही है, सारे कन्वर्स वाले रूल है। कन्वर्स वाले रूल क्या है, इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा यार ये है, इसका उल्टा यार ये है, इसकी उल्टी बात ये सही है क्या, कि अगर इसकी उल्टी बात हम ये बोले कि मान लीजिए इससे 5 सेंटीमीटर ये, इससे 5 सेंटीमीटर ये, अगर बराबर दूरी पर हम दो कोण खींचे, मान लो ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, इससे इस बराबर दूरी और इससे बराबर दूरी चले गए, मतलब कि मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो इस क्या लिखेंगे, यानी कि AO जो है अगर बराबर हो जाए किसके, OB के, अगर यहां से ये डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस बराबर है, देन क्या होगा, तब पक्का है कि ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगी। मान लीजिए E है, ये F है, ये है ना G है, ये H है, तो 100% जो EF है, E और F है वो बराबर होगा G और H के, ये 100% आपको दिखाई देगा, इसे बुलाते हैं कन्वर्स। तो ये दोनों बात समझ में आ गई होगी, वेरी वेरी क्लियर। अब आइए हम लोग थ्योरम नंबर ये वाली देखते हैं, 7वीं थ्योरम। अब ये मैं आपको एक बार सिखा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ लो एक बार। लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज अ डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ध्यान से क्या बता रहा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क मान लीजिए ये कोई आर्क है, ये तो आप जानते होंगे ना, यानी कि जो सरकमफेरेंस होता है उसका कोई हिस्सा उठा लो, ये हिस्सा उठा लो, इसको आर्क बुलाते हैं। तो कह रहा कि मान लीजिए ये एक अगर आर्क है, ये यहाँ से यहाँ क्या है, आर्क है, तो इस आर्क से दो एंगल बनाओ। पहला एंगल इस आर्क से, इस यानी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ये, और इस वाले आर्क से इस वाले जितना भी हिस्सा बचा है ऊपर, इस पे कहीं भी एंगल बनाओ। जैसे हमने यहाँ ऊपर एंगल बनाया है, तो इसमें और इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि अगर ये 80 होगा तो ये 40 होगा। मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है, जैसे कि POQ यानी ये वाला जो एंगल है वो, यानी कि PAQ यानी इस वाले एंगल क्या होगा, डबल होगा। यानी कि इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो देखिए जहां ऊपर वाला एंगल ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाला यानी कि सेंटर वाला आ जाएगा। तो वही लिखा है कि सेंटर पे बना एंगल एक, जो रिमेनिंग पार्ट है भैया इस पे, अब चाहे यहां एंगल कोई बना लो, यही नहीं, चाहे आप खींच के यहां एंगल बना लो, ये भी क्या होगा, इससे आधा होगा, या उल्टा भाषा में ये वाला एंगल इससे क्या होगा, डबल होगा। क्लियर होना चाहिए, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, बहुत बढ़िया। आओ 1 2 थ्योरम और बची, और क्या है भाई, ये क्या है, ला है ना, ये क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये बात समझो क्या लिखा है, कह रहा सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। देखिए अगर मैं इसको यहां से मान लो इसे मिला दूं, ऐसे मान लो मिला दूं, सेगमेंट क्या होता है पहले समझा दूं मैं आपको। जैसे मान लो इसको मैं मिला दूं तो ये सर्कल जो है 2 सेगमेंट में बढ़ गया है। एक सेगमेंट तो यार ये वाला, यानी यहां से लेके ये ऊपर वाला सेगमेंट, और एक ये नीचे वाला सेगमेंट।
ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता, एक ये सेगमेंट है, नीचे वाला सेगमेंट। तो ये कह रहा है एक सेगमेंट में तुम कितने में एंगल बना लो सेम होंगे, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये हम चले गए, ये चले गए, अभी मिटा देंगे, ये वाले हिस्से में तुम कोई भी एंगल बनाओ, सारे एंगल अपने आप में इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दो एंगल बनाया है, एक कौन सा एंगल है, ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और कौन है ए सी डी यानी कि ए सी और डी यानी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल देखो बराबर पे लिखे, बराबर ही होंगे। इवन एक एंगल और खींच लो, ये खींच लो, चलो इसको नाम दे दो पी, तो ये भी एंगल बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, एंगल ए पी डी। आप यहां खींच लो सेम सेगमेंट, तो ये वाला एंगल भी क्या है, इसके यानी कि तीनों के बराबर आएगा। हाँ, यहां खींच लोगे तो इसकी बात नहीं चली, सेम सेगमेंट की बात है, यानी इस लाइन के ऊपर के सारे एंगल की बात चल रही है, नीचे वाले की बात नहीं चल रही। समझ आ गया ये नियम? ये है अपने पास क्या, थ्योरम नंबर है, थ्योरम सीख लो, सवाल आराम से भूल हो जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। आगे देखो, अब अगली कहानी क्या है, ये दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक दिख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो कुछ नहीं करो, चलो ये दिख नहीं रहा बेटा, ये तुम्हारे एक्सरसाइज यानी कि थ्योरम नंबर 9.9 एनसीईआरटी किताब से लिया, देख लेना, समझा दूंगा क्या मतलब निकलता है। देखो क्या लिखा है, ये फिगर देख रहे हो क्या है, और यहां समझते हैं पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है एक बार समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल ए सी बी, पहचानो कहां पे है, ए सी बी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है ना, बात समझ आ गई, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ए सी और बी, ए सी और बी, ए सी और बी, यानी ये वाला जो एंगल है। अब ये क्या एंगल है, अब ये वाला जो एंगल है इसमें कुछ बातें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जरा बोलो, आप भी बोलो, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये एंगल क्या है, ए ई बी के बराबर होगा, ए ई बी यानी इसके बराबर होगा, और ए सी बी वही सेम एंगल ए डी बी, ए डी बी यानी इसके बराबर होगा, वही, और ए ई बी यानी ये वाला एंगल क्या है, ए डी बी, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो पहली बात ये समझो, ये वाला एंगल इसके तो बराबर होगा, कैसे, क्योंकि ये क्या है, सेम सेगमेंट में है, देखो ना, ये यहां पे ऐसे आ गया, ये यहां पे ऐसे आ गया, तो सेम सेगमेंट में तो एंगल बराबर होंगे। अब ये कह रहा है कि एक ही लाइन पर जितने भी एंगल बनाओगे वो आपस में भी बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, आगे लाइन ले जाओगे तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, यानी ये एंगल आपस में भी बराबर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं, है ना, एक ही लाइन बनाई, ये भी एक कहानी है। तो इसको बुलाते हैं थ्योरम 9.9। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक मजा आ गया होगा। चलो आपको थ्योरम और देखते हैं, ये क्या कह रहा है यार, एक चीज होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं फट से, देखिए साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल पे 4 पॉइंट इसकी यानी सरकमफेरेंस पे होने चाहिए, इन चारों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 1 2 3 4, क्या इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि चौथा पॉइंट क्या है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे नहीं है। तो 4 पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पर हैं तो बनी आकृति को क्या कहेंगे, चारों पॉइंट मिला देंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब इसके बारे में कुछ बातें, बात नंबर 1 क्या है, देखो बात नंबर 1 क्या है, यही पहचान लो यार, बात नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। देखो एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, 180। एंगल ए ये वाला है, एंगल ए यानी ये वाला, और एंगल सी यानी ये वाला, क्या है, इनका सम जो है कितना आएगा, 180 आएगा। ये सही बात है, यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा, तो उसको क्वाड्रिलेटरल यानी कि हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बी और डी, देखिए ध्यान से, ये बी वाला एंगल, ये डी वाला एंगल, इनका सम कितना आएगा भाई, बी और डी सम कितना आएगा, 180 आएगा। और इसी बात पे थ्योरम बनी है, क्या बनी है, थ्योरम बनी है, पढ़ लो क्या लिखा है, द सम ऑफ, पढ़ के सुना देते, यही बात लिखी है यहाँ पे, द सम ऑफ ईदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, या तो ये वाला पेयर या तो ये वाला पेयर, तो सम ऑफ ईदर पेयर, या तो ये वाला या तो ये वाला, है ना, ऑफ अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, वही लिखा हुआ है, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई ईदर, दो में से कोई एक लेना है, इनका सम जो है ना आमने सामने वो हमेशा 180 आएगा, कितना आएगा, 180 आएगा। बात समझ आ गई, टेक ए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। लास्ट थ्योरम देखते हैं, देखिए क्या लिखा, ये लास्ट थ्योरम हमारे है, क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अपने आप समझ गए होंगे, अगर सेमी सर्कल देखो 20 से जो हमारी यानी कि क्या होती है, डायमीटर होता है, अगर हम डायमीटर खींच दे तो हमारा जो सर्कल वो बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो सर्कल 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो ये वाला भाग, जैसे मान लो ऐसे कर देते इसको, ये ए और ए, ये हमारा कहलाएगा सेमी यानी कि क्या, सर्कल।
तो कह रहा कि सेमी सर्कल में तुम कोई भी एंगल बनाओ वो हमेशा क्या आएगा, राइट एंगल आएगा, यानी 90 एंगल बनेगा। देखो तो ये सेमी सर्कल है, तो इसमें देखो ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगी, वही यहाँ पे लिखा है। ये थी हमारे पास कितनी, कुछ 7, 8 या 9 थ्योरम है। ये थ्योरम आप कवर कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि सर्कल चैप्टर के एक एक सवाल आपको हो जाएंगे। आगे मैं सवाल की एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन लेने आया हूं, उसको देखना, आगे मजा आएगा। इसको तब तक प्यार करें। थैंक यू।